का क्वेश्चन है, द वे आई प्रेजेंटेड दे हैव गिवन 20 आउट ऑफ 20। 20 में से 20 मिले में भाई, 20 में से 20 मैं तुमको बोल रहा हूं, 20 आउट ऑफ 20 आई हैव गॉट। मैंने जितने भी लॉ के पेपर लिखे हैं मैंने ऐसे ही लिखे हैं, एंड आई हैव गॉट एग्जाम्पशंस, आई हैव गॉट 80 प्लस मार्क्स इन द लॉ एग्जाम्स। इसी से ही मैं कुछ भी अच्छा नहीं लिखता ईशान, ठीक है। बस जो चीजें जैसे देखो लॉ का आंसर लिखना है, ऐसा कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है भाई। आपको सिर्फ प्रोविजन को वही लिखना है जो वो है, बस आप उसे बदलो मत। अब आप बोलते हो मैं आंसर नहीं लिख पाता पेपर में, तो आंसर ना लिखने की सबसे पहले ही सबसे बड़ी वजह क्या है कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ही नहीं याद कर रखा। अगर आपको प्रोविजन ही नहीं पता, भाई एक बार बताओ मुझे, आज कोई पूछे कि फिजिक्स का कोई स्टूडेंट से लॉ बताओ, तो मैं बोलूंगा भाई मुझे नहीं पता। क्या मैं उस पर कुछ, अगर मान लो मेरे को फिजिक्स का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, बोला जाए इस पर आंसर लिखो, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखो 5 मार्क्स का, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा ना। क्यों? क्योंकि मुझे उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो मैं आंसर कहां से लिखूंगा? इफ आई एम नॉट नोइंग द कॉन्सेप्ट, if I'm not knowing the concept, then how I can write down the answer? मेरे को आंसर कैसे पता चलेगा? मैं आंसर में क्या लिखूं? कुछ नहीं। बट अगर मेरे को चीज के बारे में पता है तो मैं उसको फ्रेम करके चाहे तोड़ मोड़ के टूटा फूटा लिखूं, बट मैं लिख पाऊंगा। बट जब मेरे को प्रोविजन ही दिमाग में नहीं है भाई, अभी तुमको इंटर के लॉ में मर्जर अमालगमेशन के कोई प्रोविजन नहीं पढ़ाए गए। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं सेक्शन 230 का मर्जर अमालगमेशन का, क्या तुम आंसर दे पाओगे? नहीं, क्योंकि प्रोविजन ही नहीं पता, तो आंसर कैसे लिखोगे? अब आपको प्रोविजन पता है कि सर मेरे को प्रोविजन अच्छे से पता है, मेरे को ये पता है कि ये क्वेश्चन इस चीज का आंसर ये है, तो जो आपके दिमाग में आ रहा है, जैसा आपको लेमन लैंग्वेज में समझ में आ रहा है वैसे ही लिखना है। बस ये है कि थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेम करके लिखो, कोई और ऐसा टेक्निकल कुछ नहीं लिखने की जरूरत। आप सोचते हो बिल्कुल एग्जैक्ट बेयर एक्ट में छाप के आऊं, मैं नहीं छाप रहा भाई। आप बेयर एक्ट उठा के देखो, बेयर एक्ट उठा के देखो, बेयर एक्ट में प्रोविजन की जो लैंग्वेज है इट इज बिट डिफरेंट। आप यहां पे जो आंसर लिख रहे हो इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। और मैंने जितने पेपर दिए हैं, मैंने जितने भी लॉ के एग्जाम्स दिए हैं, और मैंने बहुत सारे लॉ के एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है। मैंने सीए में भी लॉ के एग्जाम दिए हैं, मैंने सीएस तो ऑल अबाउट लॉ है, सीएस में तो पूरा भर भर के लॉ है। तो सीएस एक्जी में पेपर थे, सीएस प्रोफेशनल के 9 पेपर्स थे, 9 के 9 लॉ पेपर्स थे, एक टैक्स था उसके अंदर बस, और एक एफएम था, 7 पेपर लॉ के थे, ठीक है। सीएस एग्जीक्यूटिव में देयर वर 7 पेपर्स आउट ऑफ विच 5 पेपर्स वर ऑफ लॉ। तो 5 पेपर एक्जी में हो गए, 7 पेपर, 12 पेपर लॉ के हो गए सीएस में, और सीए में भी लॉ के पेपर, थ्योरी का, ऑडिट का पेपर। वेयर एवर आई हैव रिटन द आंसर, आई हैव सीन दिस थिंग। अगर आप प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में लिख के आओगे आपको मार्क्स मिलेंगे। इवन मैं तुमको बताऊं, मेरे पास ने एक आंसर शीट पड़ी है मेरी सीए फाइनल की, जिस आंसर शीट में एफएम का मैं तुमको एक क्वेश्चन दिखा सकता हूं। उसमें पहले न्यूमेरिकल पूछा हुआ है 8-8 नंबर के, फिर 4 मार्क्स की थ्योरी है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। द वे आई प्रेजेंटेड दे हैव गिवन 20 आउट ऑफ 20। 20 में से 20 मिले में भाई, 20 में से 20 मैं तुमको बोल रहा हूं, 20 आउट ऑफ 20 आई हैव गॉट इन दैट एफएम का क्वेश्चन। और थ्योरी में भी पूरे 4 में से 4 है। न्यूमेरिकल तो चलो तुम बोलोगे कि 16 में से 16 मिल गए क्योंकि न्यूमेरिकल का आंसर ठीक होगा, बट उसका भी वे ऑफ प्रेजेंटेशन है ना। और ऐसी जो आपका थ्योरी का क्वेश्चन है उसमें भी 4 में से 4 है, पूरे 20 में से 20 दिए हुए हैं। इंटर का जो एफएम था, इंटर का एफएम वॉज, उसमें एफएम भी थी और इको भी थी, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट थ्योरी, एफएम में भी काफी सारी थ्योरी आई थी। आई गॉट 83। तो मैंने कभी ऐसा नहीं लिखा कि मैं पूरा ऐसा छाप के आ रहा हूं, या किताब आपने याद कर ली रट ली और फिर आपको उसको एग्जाम के अंदर लिखना है। नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ क्या समझो मेरी बात, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको चीज समझनी है, और चीज समझने के बाद उसको बस ऐसे लिख देना है कि आपका मीनिंग ना चेंज हो। आप कॉन्सेप्ट को अपनी लैंग्वेज में प्रॉपरली समझा के आ सकते हो। सबसे बड़ा मिथ है ये आपके दिमाग में, इस मिथ को हटाओ कि मेरे को एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख के आनी है। क्या नहीं लिख के आनी होती बेटा एग्जैक्ट लैंग्वेज। आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी चीज लिखनी है, जितनी आपने समझी, आपको जितना समझ में आया, जो चीज सही है प्रोविजन उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो। सब्जेक्ट टू मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। इसके अलावा और कोई सीन नहीं है। मैंने जितने भी लॉ के पेपर लिखे हैं मैंने ऐसे ही लिखे हैं, एंड आई हैव गॉट एग्जाम्पशंस, आई हैव गॉट 80 प्लस मार्क्स इन द लॉ एग्जाम्स, इसी से ही आए हैं। कभी मैंने ऐसा, और ये जो मैं लिख रहा हूं ऐसे ही मैं अपने पेपर के अंदर लिख के आता था। तो थोड़ा सा तो तुमको सेंटेंस फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए बस तुम थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तुम्हारी सेंटेंस फ्रेमिंग हो जाएगी, उसके बाद तुम आंसर लिख दो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मेरे को बेयर एक्ट की वो छाप के आनी है, लैंग्वेज छाप के आनी है। ऑडिट के पेपर में ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमको सिम टू सिम मॉड्यूल छाप के आना है। हाँ, कुछ कीवर्ड जरूर होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, इसी आंसर के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लिखने बहुत जरूरी हैं। अगर आप वही नहीं लिखोगे, आप समझो ना, एक आंसर की एसेंस आप अगर हटा दो तो फिर क्या ही रहा। फिर तो आपने आंसर लिखा और उसमें से जो मेन चीजें हैं वही हटा दी, आपने वही नहीं लिखी, मेन क्रक्स ही नहीं लिखा, तो फिर आपका वो आंसर एक तरीके से पूरा कंप्लीट आंसर है ही नहीं, वो तो अधूरा आंसर है ना। तो वो कभी भी मत करना, वो कभी भी मत करना, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन को लिखो, स्टार्ट राइटिंग, एटलीस्ट ना खुद से लिखने की कोशिश करो। थोड़ा टूटा फूटा लिखोगे बट लिखना समझ में आएगा कि लिखते कैसे हैं। हम सिर्फ याद किए जाते हैं और पेपर में जाके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, वैसे लिख दूंगा।
और फिर वहां पर ये गिल्ट देते हैं अपने आप को, यार मैंने बुक की लैंग्वेज याद नहीं करी, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। एग्जैक्ट रट्टा कोई मार के जाना होता है कि सेम टू सेम यही 4 लाइन में पेपर में छाप के आऊंगा, नहीं। और सेम टू सेम क्वेश्चन तो आपको हो सकता है पेपर में मिलेंगे भी नहीं। ऐसा हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा किसी प्रोविजन का, आप किसी चैप्टर के 100 क्वेश्चन करके चले गए, बट एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन दिखेगा आपको पता रहेगा ये इस सेक्शन का है, बट वो वाला क्वेश्चन आज तक क्वेश्चन बैंक्स में था ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी ड्राफ्ट ही नहीं हुआ। प्रोविजन पता है ना अपने को, तो लिखना शुरू करो उसको सेक्शन को, और सेक्शन लिख के उसके बाद आंसर लिखो, बट अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा मिथ है ये कि हम अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। भाई लिख सकते हो। आई हैव डन ऑडिट मैंने सेल्फ किया, इंटर में फाइनल में सब सेल्फ किया मैंने ऑडिट, ठीक है, खुद से मैं लिख के आया हूं। तब तो कोई ऐसी रिवीजन वीडियो भी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, कोई ऐसा राइटिंग प्रैक्टिस सेशन नहीं। एंड आई हैव डन सेल्फ, खुद से मैंने दिमाग लगा के ये रखा कि भैया अगर मेरे को टॉपिक ये पता है, पेपर में क्वेश्चन आया, मुझे आंसर इतना लिखना है, एंड आई हैव गॉट 55 प्लस मार्क्स। ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। कहीं मैं तुमको बोल रहा हूं, कहीं ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा दैट यू हैव टू कॉपी द लैंग्वेज ऑफ द मॉड्यूल और द बेयर एक्ट और बुक या फिर स्टैंडर्ड, जो भी आप ऑडिट में, लॉ में कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं ऐसा नहीं लिखा। राइट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज, सब्जेक्ट टू मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। बस वो जो एसेंशियल वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट कर देना, वो आंसर का पार्ट जरूर होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर आंसर, दैट्स इट। लेंथ हमेशा डिपेंड करती है कि आपको कितना कंटेंट लिखना है, लेंथ मार्क्स पे डिपेंड नहीं करती। आप सोचते हो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2.5 पेज खींचूंगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो 3-4 पेज तो लिखने पड़ेंगे क्योंकि 8 मार्क्स का है। ऐसा नहीं होता। क्वालिटी मैटर्स ओवर द क्वांटिटी। हमेशा ध्यान रखना, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप 2 पेज लिख रहे हो, डजंट मैटर। 1-1.5 पेज के अंदर आपने अच्छे से आंसर को समझाया, प्रेजेंट किया, द वे यू हैव प्रेजेंटेड दैट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो 2 चीजें हमेशा, मैं बोल रहा हूं आज के बाद ये तुमको डाउट नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना, तुमको 2 चीजें गांठ बांध लेनी है। पहला, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दूसरी चीज, मेरे को क्या करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। समझ में आ गई मेरी बात? अगर मेरी बात समझ में आ गया तो जरूर जरूर कमेंट में लिख के जाना, यस सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है सर, चलो।